एक सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे, माना आपके पास एक द्विघात समीकरण, माना ax² प्लस bx प्लस c, माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ठीक है। और इसके दो शून्यक मान लेंगे आप, इसके दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, अल्फा तथा बीटा, इसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। अब इसमें क्या दिया आपको कि शून्यकों को योग, तो यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का जो योग है वो आपको कितना दिया है, -3 दिया है। और शून्यकों का जो गुणनफल है वो आपको दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर होता है c/a होता है। आपको यानी a का मान बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास जो द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें आप क्या करेंगे, यानी इसमें मान लिख देंगे। यानी आपके पास b का मान कितना है, माइनस से को यानी गुणा करेंगे, यहाँ पर जो b है, b का मान कितना आपके पास -3 है, और बाहर है ये सूत्र का यानी माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो b का मान आपके पास कितना आ गया, b बराबर हो गया आपके पास 3। और a का मान है, इनके भाग में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो a का मान आपके पास हो गया 1, और c का मान आपके पास कितना हो गया, c का मान आ गया 2, और ये मान आप इस सूत्र में लिख देंगे तो आपके पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो अतः द्विघात बहुपद होगा, यानी a की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये हो गया x² प्लस b की जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो ये हो गया 3x प्लस c की जगह कितना लिखेंगे, 2। तो अतः द्विघात बहुपद आपके पास है x² प्लस 3x प्लस 2। तो अच्छा सवाल है, ये आप आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर पेज पर एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9। 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x²
प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यांक के ज्ञात कीजिए यदि आपको दो शून्यांक कौन से दिए हैं आपको, वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2 दिए हैं, तो आपको अब की बार शून्यांक दे दिए हैं, दो शून्यांक दे दिए और अन्य शून्यांक पूछे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी x शून्यांक प्लस का दिया है तो आप क्या करेंगे, माइनस से का चिन्ह लगा देंगे, तो एक तो ये हो जाएगा शून्यांक, तो x माइनस वर्गमूल 2 हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा बराबर है 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस है तो प्लस हो जाएगा और वर्गमूल 2 बराबर 0। तो आप क्या करेंगे, x को x से गुणा करेंगे तो हो गया आपके पास x स्क्वायर, प्लस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब आपको x स्क्वायर माइनस 2 का इस बहुपद में क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 2 का, तो x स्क्वायर का भाग देंगे 2x की घात 4 में, 2x की घात 4 में आप भाग देंगे x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का भाग देंगे तो 2 के तो 2 आ जाएंगे और भाग देंगे तो घात कट जाएंगे, तो x की घात 4 में से x की घात 2 कटेंगे तो x स्क्वायर बार भाग जाएगा। अब 2x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो ये आ गया 2x की घात 4, फिर 2x स्क्वायर को माइनस 2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएंगे, यानी आपको क्या करना है, x की घात 4 के नीचे 4 वाली संख्या लिखनी है, 3 के नीचे 3 वाली और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट गए, ठीक है, तो माइनस 3x की घात 3, तो सॉरी यहाँ पर है 2x स्क्वायर को 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये आएंगे 4x स्क्वायर, तो 2x की घात 4 से 2x की घात 4 ये माइनस के कैंसिल हो गए, तो माइनस 3x की घात 3, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटेंगे तो ये हो गए प्लस का x स्क्वायर बचेगा प्लस से 6x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, माइनस 3x की घात 3 में भाग देना है x स्क्वायर का, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यानी माइनस 3 बार तो भाग जाएगा, तो ये माइनस के 3 आ गए। अब x स्क्वायर का भाग देंगे x की घात 3 में तो x स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, यानी माइनस 3x बार भाग जाएगा, 3x को x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 3x की घात 3, माइनस 3x को माइनस 2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, और 3x को 2 के साथ करेंगे तो प्लस के 6x हो गया। अब चिन्ह बदल देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये 3x की घात 3 से 3x की घात 3 कैंसिल हो गए और प्लस के 6x है और माइनस के 6x ये भी यानी कट गए, तो अब आपके पास बचा है x स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर का भाग देंगे x स्क्वायर में, तो समान संख्या में भाग एक बार जाता है, तो x स्क्वायर का भाग दे रहे हैं यहाँ पे x स्क्वायर में, तो भाग गया एक बार, एक को x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, एक को माइनस 2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया।
अब आपके पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इधर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपके पास है। इसके आप बीच वाली संख्या दो ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़े तब तो है माइनस के 3x और गुणा करें तब है 2x स्क्वायर। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2x कितना होता है माइनस के 3x और माइनस x को माइनस 2x के साथ गुणा करते हैं तो प्लस के 2x स्क्वायर आते हैं। अब इनमें x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 2x माइनस एक्स, एक्स का माइनस एक्स में भाग देंगे तो एक बार यहाँ पर है, दोनों में केवल एक कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 2x, बाहर माइनस का चिन्ह होने पर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो एक का भाग एक में एक बार, तो ये दोनों कोष्टक में मिलने चाहिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2x माइनस 1 और x माइनस 1। तो ये आगे की जो संख्याएं आपके पास आई हैं 2x माइनस 1, इसके शून्यांक ज्ञात करने तो आगे शून्य लिख लेंगे आप। तो 2x बराबर 1 आगे जाएगा तो प्लस का 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से x माइनस 1 इसका शून्यांक ज्ञात करना तो आगे शून्य लिख लो, तो x बराबर 1 आगे जाते ही प्लस का हो गया। तो अतः बहुपद 2x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यांक कौन कौन से हो जाएंगे? दो शून्यांक आपको पहले दिए गए हैं, √2 माइनस √2 और 2 और आपने ज्ञात कर लिए 1/2 और 1 है। अच्छा सवाल है, जरूर आने की संभावना है तो इसको जरूर देखें आप। अच्छा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदे। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी
18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल तथा 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। अच्छा सवाल है। तो इसमें आप क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, पेंसिल का मूल्य है वो x रुपये है तथा रबड़ का मूल्य y रुपये है। ये आपने मान लिया, ठीक है। तो पहली शर्त के अनुसार क्या करेंगे आप, रोमेला एक स्टेशनरी दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदे। तो एक पेंसिल का मूल्य जब x है तो 2 का हो जाएगा 2x, एक रबड़ का जब मूल्य y है तो 3 का हो जाएगा 3y, और दोनों का जब कुल मूल्य है वो कितना है 9 रुपये। तो यहाँ 9 लिख देंगे, ये पहला समीकरण बन गया। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार 18 रुपये में 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का जब x है तो 4 का हो जाएगा 4x, एक रबड़ का जब y है तो 6 का हो जाएगा 6y, और दोनों का कुल मूल्य है वो कितना है 18 रुपये। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब ये तो आपके पास है इनकी बीजगणितीय स्थिति आ गई। इनका आप क्या करेंगे, ग्राफ या निरूपण भी आप कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे पहला जो समीकरण है इसको आप इस प्रकार शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर आपके पास है 9। तो जिस संख्या के गुणांक में छोटा अंक उसको बाएं साइड में ले लीजिए आप। तो 2x बराबर हो जाएगा 9, 3 आगे जाएंगे तो माइनस के 3y, और आपको x का मान ज्ञात करना है तो ये हो गया 9 माइनस 3y बटा 2। अब इसमें आप क्या करेंगे, y का मान लिखते जाएंगे, x का मान आपके पास है आता जाएगा। जैसे x और y, जैसे आप मान लेते हैं y का मान कितना आपके पास, जैसे 0 मानते हैं तो ये हो जाएगा 0, तो 9 बटा 2 यानी पॉइंट में उतर आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ये सोचा आपने कि 1 मान लेते हैं तो 1 मानेंगे, ये हो गए 3, 9 में से 3 घटेंगे तो 6, तो y का मान आपने कितना मान लिया 1 मान लिया। तो 3 इंटू 1 3 हो गया, 9 में से 3 घटेंगे 6, 6 बटा 2 बराबर है 3 हो गया। फिर आपने सोचा कि इसके बराबर y के बराबर आप 2 मान लेते हैं, तो 2 मानेंगे तो ये हो गए 6, 6 हो गए, 9 में से 6 घटेंगे तो 3 बचेंगे। फिर आपने सोचा कि y का हम मान लेते हैं 3, तो 3 मानेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो गए, 9 माइनस 9 0, 0 बटा 2 तो क्या हो जाएगा 0। फिर आपने सोचा कि y बराबर है 4 मानेंगे, यानी आपको विषम संख्या माननी पड़ेगी y का मान। तो जैसे 5 मान लेते हैं तो 5 3 15 हो गया, ठीक है।
15 माइनस के और प्लस के 9, तो माइनस के 6 बचेंगे, 6 में 2 का भाग देंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा -3। तो इनका फिर आप ग्राफ स्थिति है वो यानी दर्शा देंगे। इसी तरीके से दूसरी शर्त के अनुसार 4x प्लस 6y बराबर आपके पास है मान 18। तो आप 4x को इसको छोटा भी कर सकते हैं, वैसे जैसे 2 कॉमन आ रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर 9। अब बाएं साइड में आप यानी चाहे x को ले लो चाहे y को ले लो, तो जैसे 2x बाएं साइड में रखना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2y और x बराबर आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 2y बटा 2। तो इसी प्रकार इसमें आप क्या करेंगे, y का मान रख लेंगे और x का मान आ जाएगा, फिर इनका पे x और y पर ग्राफ का मान रख के उत्तर निकाल लेंगे। तो अच्छा सवाल है, अभ्यास करना। तो एक सवाल दिया गया है कि सुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु तथा अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुणे से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माना सुनीता की वर्तमान आयु है वो आप मान लेंगे x वर्ष है। सुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष मान लिया आपने। अब सुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो सुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, तो आज आपकी जो भी आयु है उससे अगर आप 2 वर्ष घटा देंगे तो आपकी 2 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। तो वर्तमान आयु कितनी आपकी x, सुनीता की x है तो इसमें से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2। और अब से यानी वर्तमान से 4 वर्ष बाद की आयु, तो सुनीता की 4 वर्ष बाद की आयु, उपरांत बोलो बाद की आयु, वर्तमान जब x है तो 4 साल बाद में हो जाएगी x प्लस 4 का गुणनफल। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या लिखा गया है कि 2 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है, वो है वर्तमान, उसकी वर्तमान आयु के 2, वर्तमान आयु कितनी है x से और उसका कितना 2 गुणे से, तो ये 2 गुणा कर दो आप, 2 गुणे से 1 वर्ष अधिक है, यानी इन दोनों आयु का जो गुणनफल है वो इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो या तो इन दोनों में से आप क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो ये दोनों आयु क्या हो जाएंगे, बराबर। या आप क्या करेंगे, इसकी वर्तमान आयु का जो 2 गुणा है इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, यानी आपको दोनों आयु का जो मान है वो क्या करना है, बराबर करना है। तो इसका जो वर्तमान आयु का 2 गुणा है उसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये दोनों आयु क्या आ जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब आप इसको हल कर लेना। तो आप क्या करेंगे, x को पहले इन दोनों संख्या के साथ गुणा करेंगे, तो x को x के साथ करेंगे तो हो गया x स्क्वायर, x को 4 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया 4x। अब -2 को x के साथ गुणा करेंगे तो -2x, -2 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो -8, 2x प्लस 1। अब द्विघात समीकरण बना लेना आप। तो क्या करेंगे, पूरी संख्या बाईं साइड में लेके आ जाएंगे, 4x -2x -8 -2x -1 बराबर 0, यानी ये संख्याएं बाईं साइड में लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो -2x -1। तो अब आपके पास मान आ गया है x स्क्वायर प्लस के कितने आपके पास 4x और माइनस के भी कितने आपके पास 4x, 2x 4x हो गए, -8 और -1 बराबर है 0। तो प्लस के 4x है, माइनस के भी 4x है, कैंसिल हो गए। तो ये सवाल आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 8 और 1 कितना हो गया, -9 बराबर है 0। तो सवाल ही हो गया आपके पास x स्क्वायर
-9 बराबर क्या है आपके पास 0 है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x² बराबर 9 आगे जाएंगे तो प्लस के हो गए, बाएं साइड की संख्या का जब स्क्वायर हटेगा तो आगे की संख्या क्या हो जाएगा √ हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना आता है +-3 आता है। तो आयु माइनस में हो नहीं सकती, तो अतः सुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। अच्छा सवाल है, एक बार जरूर देखना। एक महत्वपूर्ण प्रमेय बच्चों 10.2 प्रमेय है ये। सिद्ध कीजिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। अच्छा सवाल है बच्चों, तो जैसे ये आपने एक वृत्त खींच लिया और वृत्त के बाह्य बिंदु P से आपने दो स्पर्श रेखाएं PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींच दी, और वृत्त का जो केंद्र बिंदु है वो आपने O मान लिया, और आपने यानी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। तो ये दो आपने त्रिज्या खींच दी और यहाँ से आपने ये इसको मिला दिया। तो ये प्रमेय अच्छी प्रमेय बच्चों। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, यानी O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। रचना में क्या करेंगे आप, यानी O को P से मिला दिया तो OP को मिलाया। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है वृत्त की स्पर्श रेखाएं PA बराबर है किसके PB के। अब आपको क्या करना है, उत्पत्ति लिखेंगे आप। अब दो त्रिभुज हो गए, यहां पर त्रिभुज POB तथा त्रिभुज POA में, दोनों त्रिभुजों में आपको तीन बातें मिलानी है। तो पहले ए वाला लिख दो, POA तथा POB में दोनों त्रिभुजों में क्या है, यानी OA बराबर है किसके OB के। कारण क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, तो वृत्त की त्रिज्याएं जब आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे तो पूरे में क्या होंगे समान ही होंगे वो। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे,
त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये क्या है, यानी कोण ए और कोण बी दोनों समकोण होंगे। तो कोण ओ से स्टार्ट ले लो, ओ ए पी बराबर होगा कोण ओ बी पी, ओ बी पी, और कोष्टक में लिख दो समकोण। 2 नंबर पॉइंट हो गया। दो मकान पास पास में होते हैं तो दोनों में एक दीवार वो क्या होती है, कॉमन होती है। तो इसी तरीके से दोनों त्रिभुजों में ये क्या है, यानी पास पास हैं दोनों त्रिभुज, तो जो ओपी भुजा वो दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो ओपी बराबर क्या हो गया, ओपी हो गया। ठीक है, यानी ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, यानी दोनों त्रिभुजों में ये क्या है, कर्ण है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ भुजा। और स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, आधार होती है, ये दोनों आधार है, तो उभयनिष्ठ भुजा। 3 नंबर पॉइंट आ गया। अब आप लिख सकते हैं बच्चों, अतः ये त्रिभुज दो तो भुजा मिल रही है, भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांग समवे। तो इनको सर्वांग सम दिखा दो। त्रिभुज कौन से लिए आपने, त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम, त्रिभुज पी ओ बी। नीचे लिख सकते हैं आप, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यानी संगति का असर उन्हीं पर होता है जो पास पास बैठते हैं। तो दोनों भुजाएं पी से निकल रही हैं, पी ए और पी बी, तो ये संगत भुजाएं हैं। तो अतः पी ए बराबर है पी बी, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अच्छी प्रमेय है, लगभग पूरी पूरी संभावना है आने की, इसको जरूर देखना। ये 10.2 का दूसरा सवाल है कि आकृति 10.11 में टीपी तथा टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये वर्त का केंद्र क्या है, ओ है, और इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, टी पी और टी क्यू। दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू है वो 110 डिग्री का है। तो आपको पी टी क्यू पूछा है, पी टी क्यू कितने डिग्री का होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या है बच्चों की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यानी ओ पी लंब है किस पर, पी टी पर, तो इसलिए कोण पी है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ओ क्यू लंब है किस पर, क्यू टी पर, तो इसलिए कोण क्यू हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये हो गया एक चतुर्भुज। तो कहने का मतलब है चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर 360 डिग्री। तो P का मान आपके पास कितना है, 90 डिग्री, O का कितना है 110 डिग्री, Q का कितना 90, और कोण T का मान आपको ज्ञात करना है, तो 360 हो जाएगा।
अब जोड़ लो 90 90 180 और 110 290, तो 290 प्लस कोण टी बराबर 360 डिग्री, कोण टी बराबर 360, ये आगे जाएंगे तो माइनस के 290, तो बराबर है 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये कोण कितना होगा, अतः कोण पी टी क्यू बराबर है 70 डिग्री हो जाएगा। वैसे भी चक्रीय चतुर्भुज के जो अभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो ये भी अभिमुख कोण है और ये भी क्या है, अभिमुख कोण। तो वैसे भी 180 में से आप 110 घटाएंगे तो डायरेक्ट 70 लिख सकते हैं। अच्छा सवाल है, एक सवाल है बच्चों 10.2 का, सवाल नंबर है 8। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। जैसे ये एक वर्त है और इसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। एक वर्त के परिगत चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, यानी ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और यहाँ पर इनके जो मध्य बिंदु है, जैसे यहाँ पर ये P दे रखा है, इधर ये Q, इधर ये R और ये बिंदु ऐसे दिया गया। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया जैसा आकृति में दिखाया गया है और सिद्ध करना आपको सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी, यानी ये भुजा प्लस सामने की भुजा यानी सी डी, ये बराबर है ए डी प्लस बी सी, अच्छी परिमेय है। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो इसमें आप लिख देंगे कि दिया हुआ है वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये आपको दिया गया है और सिद्ध ये करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। इसको किस प्रकार हल करेंगे, आप लिखेंगे वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, लंबाई में बराबर होती है। यानी वर्त के किसी एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं आप खींचते हैं तो वो दोनों लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी जैसे ए बिंदु से आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, ए पी और ए एस, ये दोनों बराबर होंगे। बी से दो स्पर्श रेखा खींची है, बी पी और बी क्यू, ये बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे ए पी बराबर है वो ए एस के है, इसको आपने 1 नंबर पॉइंट दे दिया। ए पी बराबर है किसके, यानी ए एस के। इसी तरीके से बी पी बराबर है बी क्यू के, ये 2 नंबर पॉइंट हो गया। इसी तरीके से सी आर बराबर है
सी क्यू के, ये 3 नंबर पॉइंट हो गया। इसी तरीके से डी आर बराबर है डी एस के। इसमें बच्चों आपको ध्यान यही रखना है कि यानी भुजा ए बी और भुजा सी डी के जो भी मान हैं वो आपको बाएं साइड में रखने हैं। जैसे इसमें स्पर्श रेखा ए पी है, इसको मैंने बाएं साइड में लिखा है, पहले ये नहीं लिखा है, यानी पहले मैंने क्या किया, ए पी को लिखा है, तो ए पी बराबर है किसके, ए एस। अब दूसरी बार मैंने क्या लिखा है, बी पी को पहले लिखा है, ठीक है, तो मैंने ये देखो बी पी पहले लिख दिया, इसके बराबर होगी बी क्यू के, ठीक है। अब ये भुजा है, इसके मान पहले लिखूंगा, तो सी आर है वो बराबर होगी सी क्यू के। इसी तरीके से डी आर बराबर होगी डी एस के। अब आप क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ लेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तथा 4 नंबर से। तो बाएं साइड का जोड़ बाएं साइड में, दाएं साइड का दाएं साइड में कर लेंगे। तो आप लिखेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर होगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब इसमें आपको क्या करना है कि दोनों भागों को जोड़ने पर एक पूरी भुजा बनती है, उसको आप पास पास लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें AP और BP को जोड़ते हैं तो भुजा AB बनती है, तो इन दोनों को एक कोष्टक में लिख देंगे आप, यानी AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इन दोनों को एक कोष्टक में लिख देंगे, तो CR प्लस DR। इसी तरीके से AS और DS को जोड़ने पर भुजा AD बनती है, तो AS और DS को आप एक कोष्टक में लिख देंगे, AS प्लस DS। इसी तरीके से BQ और CQ को आप एक कोष्टक में लिख देंगे, BQ प्लस CQ। तो आप क्या कर सकते हैं, AP प्लस BP की जगह क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP की जगह लिख सकते हैं आप AB। CR प्लस DR की जगह आप लिख सकते हैं CD। AS प्लस DS की जगह आप क्या लिख सकते हैं, AD। BQ प्लस CR की जगह आप लिख सकते हैं BC। और देखिए आप सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो यही आपको सिद्ध करना था। अच्छी प्रमेय है, दोनों में से एक प्रमेय ये मान लो कि छपी हुई है, कौन सी प्रमेय, यही सिद्ध करना है, ठीक है। यानी चाहे ये प्रमेय आ जाए या सिद्ध कीजिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, दोनों की 200% प्रायिकता है, दोनों में से यानी एक प्रमेय है वो कन्फर्म आएगी। उदाहरण नंबर 8 है बच्चों, और ये पेज नंबर 273 पर है। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक
शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल हम बच्चों परीक्षा में आते हैं कि जिसमें एक जो वस्तु होती है उसको दूसरी वस्तु में बदला जाता है, यानी जैसे घनाभ को बदलकर जैसे शंकु बना दिया या शंकु से गोला बना दिया। तो इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों का आयतन हमेशा बराबर रहता है। तो मॉडल बनाने वाली जो यानी चीनी मिट्टी है उससे ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। जैसे ये आपने एक शंकु बना दिया, जिसमें आधार की त्रिज्या आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या r बराबर है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है इसकी, 24 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, यानी सीधी ऊंचाई h होती है और तिर्यक ऊंचाई होती है उसको l लिखा जाता है। अब यानी इस शंकु को किस में बदल दिया, एक गोले में बदल दिया। जैसे इसे गोले में बदल दिया तो इसकी त्रिज्या आपको पूछी गई है। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार शंकुनुमा मॉडल का आयतन बराबर किसके होगा, गोले के आयतन के। गोले का आयतन आपको सूत्र याद रखना है बस। तो शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी शंकु है वो बेलन का 1/3 भाग होता है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r a क्यूब, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब आप इसमें दोनों साइड में मान लिख दो, 1/3 पाई का मान 22/7, शंकु की त्रिज्या आपको दी गई है 6, तो 6 इंटू 6 त्रिज्या कितनी है 6, ठीक है। और h का मान है आपके पास 24, 4/3 पाई का मान 22/7, और आपको गोले की त्रिज्या पूछी है। तो बराबर के दोनों और जो भी मान एकदम बराबर होते हैं उसको आप काट सकते हैं। तो 22/7 से आप 22/7 काट सकते हैं। 3 का भाग देंगे तो 2 बार, तो 2 इंटू 6 इंटू 24, 4/3 r a क्यूब। अब ये 3 तिरछा गुणा में तो ये यानी 24 के इंटू में आ जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 3 बराबर है 4 r a क्यूब। तो 4 r क्यूब बराबर आपके पास मान आ गया 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 3। आपको r की घात 3 का मान ज्ञात करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 3/4।
2 का भाग देंगे तो 2 बार, 2 का भाग देंगे तो 3 बार। तो ये मान आ गया आपके पास r की घात 3 बराबर 3 इंटू 24 इंटू 3। तो 24 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 3। तो r की घात 3 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 24 आपके पास मान, और 24 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8। तो ये आपके पास मान आ जाएगा r की घात 3 बराबर 2, 3 की घात 3, यानी ये 3 की घात 3 हो गया, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8। तो यानी घनमूल निकालेंगे तो ये 3 से 3, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो r बराबर हो गया 3 इंटू 2 तो बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो उस गोले की त्रिज्या है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो अच्छा सवाल है, ज़रूर देखना। आज का वीडियो है इसको ज़रूर देखें और फ़ायदा उठाइए।